हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतेज धाईफुली जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। खेली गई थी रोमेनियन खिलाड़ी विक्टर कियो केल्टी और मिखाइल टाल के बीच में, लेकिन उन्होंने कहा कि विक्टर उसमें जीते थे। मुझे कोई ऐसी गेम मिली नहीं। खैर, होगा जरूर ऐसा कोई गेम, लेकिन मुझे नहीं मिला। यहाँ जो मैंने गेम सेलेक्ट की है वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। E4 के साथ यहाँ विक्टर ने शुरू किया। सिसिलियन C5 का रिस्पॉन्स यहाँ मिखाइल टाल का आया। नाइट F3, नाइट C6, D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन हुआ E6 तो नाइट C3, क्वीन आई C5 स्क्वायर पर बिशप E3, देन नाइट आया F6 स्क्वायर पर, बिशप D3, देन A6, नाइट B3, देन हुआ बिशप D6। क्या यहाँ कैसल हो सकता है? फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो H3 मूव ऑब्वियस है। B5 हुआ और इसके बाद यहाँ कैसल आया व्हाइट का, बिशप E7, देन हुआ F4, D6, देन A4, B4, नाइट गया B1 स्क्वायर पर और अब कहीं जाकर मिखाइल टाल का आया कैसल। A5, देन बिशप आया B7 स्क्वायर पर। मैं यहाँ इस A5 की कैलकुलेशंस को देख रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। नाइट D2, देन नाइट B8, क्वीन आई E2 स्क्वायर पर। वाइट जरूर बिशप को मैन्यूवर कर सकता था, क्योंकि अब यहाँ नाइट को मौका मिल गया उधर प्रोटेक्ट करने का उस B6 स्क्वायर को, क्योंकि मिखाइल टाल का ऑब्वियस मूव है। नाइट एट बी गोज टू D7 का, देन हुआ C4 एंड पेसेंट, बी टेक C3, देन रुक एट ए गोज टू C1 और यहाँ रुक आया क्वीन के सामने। पॉन हो चुका है पिन, देन क्वीन गई B8 स्क्वायर पर, हटाना भी जरूरी है। रुक टेक्स C3, देन हुआ E5, एफ टेक्स E5, डी टेक्स E5, रुक एट गोज टू C1। रुक्स की बैटरी तैयार हुई। नुकसान फायदे की अगर मैं बात करूँ तो रुक 7th रैंक में तो आ ही सकता है कम से कम। रुक D8, देन किंग आया H2 स्क्वायर पर, रुक E8, देन किंग आया वापस G1 स्क्वायर पर। ये मुझे कुछ मूव समझ में नहीं आया, आखिर ये किस कैलकुलेशंस का आधार पर खेले नहीं। खैर, जो भी है, H6 का मूव यहाँ मिखाइल टाल का आया, देन क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, नाइट F8, नाइट C5, बिशप टेक C5, बिशप टेक C5, फाइनली कुछ मटेरियल एक्सचेंज हुआ। नाइट आया E6 स्क्वायर पर, वापस बिशप पर अटैक, सिंपल सोल्यूशन B4, दैट्स इट। क्वीन आई D8 स्क्वायर पर, और क्वीन के D8 स्क्वायर पर आने के बाद से कुछ देर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये बिशप जरूर पिन होता है। वेल, बिशप गया B6 स्क्वायर पर, क्वीन पर ये अटैक बना, लेकिन इस क्वीन को जाना था D6 स्क्वायर पर। ऑल इज वेल नाउ। यहाँ इस B4 पॉन पर मिखाइल टाल ने जरूर अटैक बनाया है। सॉल्यूशन आई थिंक रुक लग सकता था उसके पीछे, और कोई सोल्यूशन है क्या? आई एम नॉट श्योर। यहाँ नाइट C4 की ऑप्शन को पहले विक्टर ने चुना। उन्होंने यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया। थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि क्वीन टेक्स B4 का मौका आखिर वे छोड़ने क्यों लगे। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है, व्हाइट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? नाइट टेक्स E5 शायद कर देना चाहिए था। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप टेक्स E4, बिशप टेक्स C4, क्वीन टेक्स नाइट टेक्स, और इस तरह से गेम थोड़ा बहुत मुझे लगता है ब्लैक के फेवर में ही जाती है ऐसे भी। खैर, क्वीन गई यहाँ से पहले E3 स्क्वायर पर, और क्वीन के E3 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिशप नहीं मूव होने वाला। और कोई मूव अगर आपको नजर आ रहा हो तो आई एम नॉट श्योर। रुक गोज टू C8। यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को C8 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन हुआ बिशप F1, नाइट गया G5 स्क्वायर पर, और प्रेशर बना है यहाँ इस पॉन पर, बिल्कुल बना है। रुक B3, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन गई वापस E7 स्क्वायर पर, और विक्टर ने यहाँ अपने रुक को लिया D1 स्क्वायर पर, और यहाँ से ये रुक ज्यादा से ज्यादा नाइट की पोजीशन। ओके, नाइट यहाँ जरूर फॉक लगाने वाली कंडीशन में आने वाला है, ये क्लियर है। तो नाइट टेक्स E4 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना, और ऐसा करके एडवांटेज क्या है? यहाँ व्हाइट ने अपने रुक को लिया B1 स्क्वायर पर, और रुक के B1 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट, यहाँ मिखाइल टाल का एक लास्ट मूव था। और चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके देखें जरा कि वो लास्ट मूव आखिर क्या हो सकता है। यहाँ मिखाइल टाल के इस लास्ट मूव का ट्रिगर पॉइंट आई थिंक रुक की पोजीशन है। यहाँ लास्ट मूव था नाइट का D5 स्क्वायर पर आना, और यहाँ इस क्वीन पर अटैक बनना। और यहाँ इस मूव के बाद फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट, विक्टर ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन अगर आप यहाँ देखें कि सबसे पहले तो नाइट जाता है। चलिए, नाइट का तो सीधा सीधा समझ में आता है कि अगर व्हाइट क्वीन टेक्स E4 करता है तो डिस्कवर्ड अटैक बनेगा नाइट टेक्स B6 है। और सिर्फ ये डिस्कवर्ड अटैक ही नहीं होगा यहाँ इस क्वीन पर, साथ ही साथ यहाँ नाइट दूसरे नाइट पर भी अटैक है। इसको डिफेंड रखने के लिए क्वीन को C2 स्क्वायर पर ही जाना होगा।
नाइट टेक C4 किया जा सकता है। बिशप टेक C4 होने के बाद यहाँ ब्लैक की क्वीन चेक देखकर इस बिशप को लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उतनी देर में वाइट भी अपने इस अटैक को और बढ़ा लेगा। तो सिचुएशन में बहुत ज्यादा बदलाव होगा नहीं। ब्लैक पहले रुक को C7 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ बिशप पर भी अटैक बना सकता है। ओके, दूसरा रुक भी यहाँ इस बिशप पर अटैक बना रहा था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, और इस तरह से कंप्लीट पीस डाउन होगा यहाँ पर ब्लैक का। दूसरी ऑप्शन की अगर व्हाइट डिसाइड करेगी ठीक है मैं नहीं लेता इस नाइट को, कहीं थोड़ा दूर हटा लेता हूँ, सपोज सिंपल क्वीन F3 रखते हैं, तो उसके बाद यहाँ किसी भी नाइट को E3 स्क्वायर पर ले जाओ। अब दोनों रुक्स में से जिसको चाहो उसको बचा लो। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी ठीक ठाक गेम थी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल जस्ट को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।